दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय हमारे पीछे माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं अकबर का किला दिखाई दे रहा होगा। इससे यह पता चल गया होगा कि दोस्तों हम इस समय प्रयागराज आए हुए हैं। दोस्तों यह वह स्थान है जो कि कभी प्राचीन प्रयाग का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों यह प्राचीन प्रयाग का अभिन्न अंग हुआ करता था, जो कि कभी चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिसे प्रतिष्ठान नाम से जाना जाता था। दोस्तों गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु मतेंद्र नाथ जी के द्वारा श्राप दिया जाता है, जिसकी वजह से यह जलकर नष्ट हो जाता है, अर्थात झुलस जाता है। इसे झुलसने के बाद इसका नाम झूसी पड़ता है, अर्थात जला हुआ या झुलसा हुआ है। आज हम वहीं प्रयागराज झूसी में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है। यह प्रयागराज संगम आपको दिखाई दे रहा होगा। मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही। दोस्तों यहाँ पर प्राचीन समय का एक किला भी मौजूद है, जो कि नष्ट हो चुका है। उसके कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं और यहाँ पर एक कूप भी मौजूद है, जिसे समुद्र कूप के नाम से जाना जाता है। चलिए हम वह स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर वह कूप मौजूद है, और किले का कुछ अवशेष भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो कि इस समय बचा हुआ है। दोस्तों यह वही कूप है जिसे समुद्र कूप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह कूप समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम समुद्र कूप पड़ा। और ऐसा भी बताया जाता है कि यह राजा नरेश समुद्र गुप्त के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसका नाम समुद्र कूप पड़ा। चलिए हम चलते हैं, इसे दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह वही प्राचीन कूप है जो कि प्राचीन पत्थरों से बना हुआ है। यहीं पर किले का टीला भी मौजूद है, वही प्राचीन किले का टीला जिसे हम अभी चलकर दिखाएंगे, जहां पर खुदाई के दौरान गुप्त काल के सिक्के, गुप्त काल की मूर्तियां एवं अन्य चीजें निकली, जिसकी वजह से यह बताया जाता है कि यह गुप्त काल का है। आप देख सकते हैं यह कितना प्राचीन कूप है, जिसे इस समय समुद्र कूप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस कूप की चौड़ाई लगभग 10 से 12 फीट दिखाई दे रही है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि इस कूप का जल पीकर कुछ लोगों द्वारा चेक किया गया था। इस कूप का जल बिल्कुल समुद्र के पानी जैसा खारा था। इस वजह से भी लोग यह कहते हैं कि यह कूप समुद्र से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कूप के चारों तरफ लोहे की रेलिंग लगाकर सुरक्षित रखा गया है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार से जीव जंतु जानवर या किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति ना गिरने पाए। दोस्तों अभी हमने बताया था कि यहाँ पर प्राचीन किला भी है। यह वही प्राचीन किला है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। यह इस समय ध्वस्त हो चुका है। इसके कुछ ईंट पत्थर या दीवारें आपको शायद दिखाई दे रही होंगी। आप देख रहे हैं जगह जगह यहाँ पर खुदाई भी की गई है। शायद ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि हो सकता है यह इस गुप्त काल के किले में कुछ सोने चांदी या अन्य धातुएं खुदाई के दौरान मिल जाएं। इस वजह से यहाँ पर कुछ खुदाइयाँ भी की जा रही हैं। बाकी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।